और ईरान एयर फ्लाइट 655 ईरान में स्थित तेहरान से बंदर अब्बास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा। ये एक एयरबस A300 मॉडल का प्लेन था। इसमें 290 पैसेंजर सवार थे। बंदर अब्बास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद इस प्लेन का संपर्क ATC से टूट गया और फिर कभी इस प्लेन के साथ संपर्क नहीं हो पाया। अचानक इस प्लेन के साथ और प्लेन में बैठे सभी 290 पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ होगा? क्या इस प्लेन को आसमान निगल गया या जमीन खा गई? अब इसका पता लगाने के लिए जब सर्च एंड रेस्क्यू टीम इस प्लेन का लास्ट लोकेशन ट्रैक करते हुए घटना स्थल पर पहुंच गई, तब उन्होंने जो नजारा देखा वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। पानी के ऊपर प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इस प्लेन को किसी ने जानबूझकर क्रैश कर दिया हो या बम से उड़ा दिया हो। प्लेन के इतने सारे टुकड़े देखकर किसी की भी जिंदा बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। सभी के सभी 290 लोग अचानक से विशाल समुद्र में खामोश हो गए थे, हमेशा हमेशा के लिए। इस प्लेन में 66 बच्चे भी सवार थे जिन्होंने इस दुनिया को अभी ठीक से देखा भी नहीं था और आज मानो उन्होंने अलविदा कह दिया हो। ईरान एयर फ्लाइट 655 एक विशालकाय प्लेन देखते ही देखते एक ही पल में हजारों टुकड़ों में बट गया था। पर कैसे इस प्लेन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, जबकि इस प्लेन में तो कोई भी तकनीकी खराबी नहीं था और न ही पायलट ने कोई भी इमरजेंसी या मेडिकॉल किया था। फिर भी कैसे इस प्लेन के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई? क्या ये कोई हादसा था या कोई सोची समझी साजिश? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 3 जुलाई 1988 ईरान एयर फ्लाइट 655 एयरबस A300 मॉडल का एक विशालकाय प्लेन ईरान में स्थित तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर के बंदर अब्बास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन में 274 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर्स सवार होने वाले थे, जिनमें 66 बच्चे भी शामिल थे। कुल मिलाकर 290 लोग इस प्लेन में मौजूद थे। इस प्लेन को 37 वर्षीय कैप्टन मोहसिन रजियान उड़ाने वाले थे। इनके पास लगभग 7000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वही 31 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर कामरान तैमूरी और 33 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर मोहम्मद रजा अमीनी इस प्लेन में मौजूद थे। इस प्लेन ने तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर बंदर अब्बास इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक अपना पहला डेस्टिनेशन कंप्लीट कर लिया था और अब बंदर अब्बास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जाना था। फाइनली ये प्लेन सुबह के 10:17 पर दुबई के लिए उड़ान भरा। अगले 28 मिनट में ये प्लेन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए था। उड़ान के तुरंत ही बंदर अब्बास ATC ने पायलट को ट्रांसपोंडर ऑन करने और फारस की खाड़ी में आगे बढ़ने के लिए कहा। दरअसल ये इसलिए कहा गया था क्योंकि फारस की खाड़ी में अमेरिका सेना तैनात थी, क्योंकि उन दिनों में ईरान और इराक में युद्ध चल रहा था। ये युद्ध 1980 से 1988 तक चलता रहा। इस युद्ध में दोनों देश एक दूसरे के तेल टैंकरों पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर रहे थे। इसलिए अमेरिका जहाजों को अधिक सुरक्षा मिल जाए, इस कारण उन्होंने फारसी खाड़ी में USS विंसेंस नाम की एक शिप्स को तैनात किया। इसका काम हवा में उड़ने वाले फाइटर जेट को हवा में ही मार गिराना था अपने मिसाइल्स के द्वारा। अब ईरान एयर फ्लाइट 655 जिस एयरपोर्ट से उड़ान भरा था, उस एयरपोर्ट से फाइटर जेट भी उड़ान भरा करते थे। अब USS विंसेंस का कैप्टन विलियम C रोजर्स को ऐसा लगा कि ये प्लेन भी उसी डायरेक्शन से आ रहा है, इसलिए हो सकता है ये प्लेन भी एक फाइटर जेट ही होगा और ये हम पर हमला कर देगा। उसने लगभग 10 बार कांटेक्ट करने का प्रयास किया फ्लाइट 655 के साथ, पर उधर से कोई भी रिप्लाई न आने के कारण विंसेंस लड़ाकू जहाज ने फ्लाइट 655 पर 2 मिसाइल दाग दिया। फ्लाइट 655 में बैठे सभी 290 पैसेंजर्स को ये पता ही नहीं था कि उनका जीवन का सफर अब यही खत्म होने वाला है।
मिसाइल ने प्लेन को ट्रैक कर लिया और फिर कुछ ही सेकंड्स में हुआ एक जोरदार धमाका। आसमान से प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े, पैसेंजर्स के कटे अंग नीचे पानी में गिरने लगे। कितनी भयानक मौत आई होगी उस दिन, ये सोचकर ही डर लगता है। 290 धड़कनें अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। प्लेन में बैठे सभी 290 पैसेंजर्स को चिल्लाने, रोने का, मदद की पुकार करने का मौका ही नहीं मिला। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों इस प्लेन को ठीक से क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया? क्या सच में इस प्लेन को चेक करने में गलती हुई थी या जानबूझकर प्लेन पर मिसाइल दागे गए थे? अब इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम काम में लग गई। दोस्तों, इस केस स्टडी को अच्छे से समझने के लिए हमें ईरान और इराक के बारे में हुए 8 साल के युद्ध के बारे में बेसिक चीजों को देखना पड़ेगा। ईरान और इराक, इन दोनों देश में अपने क्षेत्रीय सीमा को लेकर बहस चल रही थी, जो आगे चलकर एक युद्ध में बदल गई। इस युद्ध की शुरुआत 22 सितंबर 1980 में हुई थी, जब पहली बार इराक ने ईरान पर आक्रमण कर दिया था। अब इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। इराक के हमले के बाद ईरान ने भी इराक पर हमला कर दिया और फिर ये युद्ध लगभग 8 साल तक चलता रहा, 20 अगस्त 1988 तक। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ था, क्योंकि ईरान के पास ज्यादा सैनिक और हथियार नहीं थे। इस युद्ध में दोनों देश के लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इस युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने हिस्सा लिया था, पर असल में देखा जाए तो अमेरिका ने इस युद्ध को रोका नहीं, बल्कि इराक को सपोर्ट किया। कई अरबों डॉलर्स, अपने हथियार और सैनिक भी इराक को दिया था। अमेरिका ने अपने शिप्स को फारस की खाड़ी में तैनात किया था, जिसके कैप्टन विलियम सी रोजर्स थे। अब ईरान एयर फ्लाइट 655 जिस एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ान भरा था, उसी एयरपोर्ट से फाइटर जेट भी उड़ान भरते थे। इसीलिए विंसेंट शिप्स के कैप्टन को ऐसा लगा कि फ्लाइट 655 भी एक फाइटर जेट ही होगा। फ्लाइट 655 तो बस 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी उड़ान भरा था। लेकिन मिसाइल से हमला करने से पहले विंसेंट शिप्स के कैप्टन ने लगभग 10 बार फ्लाइट 655 से कांटेक्ट करने का प्रयास किया और वेरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट 655 की ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया और इस तरह से फ्लाइट 655 को एक फाइटर जेट के रूप में घोषित किया गया। फिर क्या था, कुछ ही सेकंड्स में एक के बाद एक 2 मिसाइल्स को दाग दिया गया इस प्लेन को क्रैश करने के लिए। कुछ ही सेकंड्स में एक जोरदार धमाके के साथ ईरान एयर फ्लाइट 655 हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया, जिसमें सभी 290 लोग बेवजह मारे गए। कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेन को जानबूझकर मिसाइल से उड़ा दिया होगा, क्योंकि इस प्लेन में मैक्सिमम लोग ईरान से थे। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ईरान और इराक के बीच चल रहे 8 साल के युद्ध में अमेरिका ने इराक का साथ दिया था, ना कि ईरान का। और जिस इंसान ने फ्लाइट 655 को मिसाइल से उड़ा दिया था, उस कैप्टन विलियम सी रोजर्स को अमेरिका ने अवार्ड देकर सम्मानित किया था। खैर जो भी हो, लेकिन इस प्लेन क्रैश की असली वजह आज भी किसी को मालूम नहीं है। पर उन 290 मासूमों की क्या गलती थी, जिसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। इस प्लेन में 66 बच्चे भी सवार थे। उन्होंने तो इस दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी को विकिपीडिया से लिया गया है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।